कभी कभी बिना शादी के भी औलाद हुआ करती है, कभी कभी ऐसी औलाद हुआ करती है जिसके लिए दुनिया की रस्म रिवाज निभाने का कोई आवश्यकता नहीं। भगवान महावीर ने विवाह भले ना किया हो, लेकिन भगवान महावीर की औलाद जरूर हुई, और वो ऐसी औलाद हुई जिनका वंश बढ़ते जा रहा है। और वो दो औलाद हुई, एक श्रावक हुआ और एक मुनि नाम की दो औलादें उनकी हुई। हम किसके बच्चे हैं? भगवान महावीर के तो बच्चे हैं ना। आप भी महावीर की संतान है, मैं भी महावीर की संतान हूं। एक श्रावक हुआ और एक मुनि हुए, दो लोग हुए, ध्यान रखना, दो बच्चे हुए। मुनि बड़ा भाई बोलूं या छोटा? बोलो फटाफट। नहीं छोटा बोल देता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ध्यान रखना। बाप जानता है बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तुम्हारी खुशी के लिए बोलता। दो बेटे हुए, एक मुनि हुए और एक श्रावक हुआ, श्रमण और श्रावक, दो बेटे हुए। महावीर ने बंटवारा किया, अपनी वसीयत लिखी, मोक्ष जाने के पहले उन्होंने हम दो भाइयों में बंटवारा कर दिया। 3 चीजें उन्होंने तुम्हें दे दी और 3 चीज महावीर ने हमें दे दी। ध्यान रखना, हमें क्या दिया? पिच्छी, कमंडल और शास्त्र दिया। बोले बेटा तुम बड़े हो, ये 3 चीज संभाल के रखना, पिच्छी, कमंडल, शास्त्र। तुमको भी 3 चीजें दी, तुम छोटे हो लेकिन बंटवारा बराबरी का हुआ। भगवान महावीर ने अपने छोटे पुत्र को भी दिया, लोटा, डोरी, छन्ना। विचार करिए, जिससे पानी छाना जाता है। 3 चीज तुम्हें दी और 3 चीज हमें दी। मैंने अभी, आपने मुझे उत्तर दिया था, जो अपने पिता की वसीयत को बढ़ाता है वो सपूत कहलाता है, और जो वसीयत को नष्ट करता है वो। आपसे मेरा निवेदन है, आज 2600 वर्ष के बाद भी यदि रात को 12 बजे भी मेरे पास आ जाओ और मुझसे पूछो कि बताओ परम पिता परमेश्वर की दौलत कहां है, तो रात को 12 बजे भी मैं पिछी कमंडल शास्त्र तुम्हें दिखा दूंगा। ये लेकर के हम चल रहे हैं, सड़कों पर दिखा दूंगा, कहीं भी मिल जाओ। पिछी कमंडल शास्त्र आज भी हमने संभाले हैं, और संभाले ही नहीं हैं, उनमें वृद्धि भी की है, उसे आगे भी बढ़ाया है। मैं आपसे पूछता हूं बड़ा भाई होने के नाते कि मेरे पिता की वो 3 चीजें तुमने कहां कर दी हैं? बताइए, तुम्हें भी 3 चीज सौंप करके गए थे। रात्रि में भोजन नहीं करना, ये विरासत सौंपी थी तुम्हें। पानी छान कर पीना, ये वसीयत लिखी थी तुम्हारे नाम। और प्रतिदिन देव दर्शन करना, ये दौलत दी थी मेरे पिता ने तुम्हें। ये कहां गई ये संपदा? बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आगे बढ़ाया आपने? ये मुंबई है, तुम्हारे बच्चे तो मंदिर आते ही नहीं हैं, तुम्हारे बच्चे रविवार को चौपाटियों पर घूमा करते हैं, तुम्हारे बच्चे यहां वहां टाइम पास किया करते हैं, संतों के पास नहीं आते हैं। क्या सौंपा तुमने? विचार करिए। हम महावीर के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। समाज हमारे पास ना आए लेकिन हम समाज के पास पहुंच जाया करते हैं, हम अपना कर्तव्य निर्वहन किया करते हैं। विचार करिए, आपकी बेटी, आपके बेटे, आपके बच्चे कितने होंगे जैन इस मुंबई में, कितने आते हैं संतों की सभाओं में? बच्चों की गलती नहीं, विरासत गलत सौंप रहे हो तुम, ध्यान रखिए। मान अपने आप से पूछने का प्रयास करिए, हमने अपने आने वाले बच्चों के लिए क्या सौंपा है? क्या आपका बेटा कह सकता है कि मेरे पापा जैसा स्वभाव होना चाहिए? नहीं कह सकता। आपकी बेटी नहीं कह सकती है कि जिससे मेरी शादी कर रहे हो उसका स्वभाव मेरे पिता के जैसा होना चाहिए। क्या कमाया तुमने अपनी जिंदगी में? अपनी औलाद की नजरों में इज्जत नहीं कमा पाए, दौलत कमा ली बस। सोचना है आपको, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तुम घर से ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो, तो तुम्हारे बच्चों को बड़ी खुशी होती होगी कि पापा बाहर चले गए। ऐसा यदि है तो व्यवहार खराब है, आपका ध्यान रखना। और कहीं बाहर जाओ और 10 बार बेटे बेटी के फोन आए कि पापा कब आओगे,
पापा कहाँ हो, जल्दी आओ, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो समझना तुमने उनकी नजरों में थोड़ा बहुत प्यार बचा करके रखा है, थोड़ा बहुत तुमने अपनी इज्जत बचा करके रखी है। क्या सौंपते आप, विचार करिए आप मान्यवर। तालियों से काम नहीं चलेगा कि मैं बोल देता हूं तुम ताली बजा देते हो, नहीं मेरे भाई, ऐसा जीवन बनाओ कि संतों का चातुर्मास हो और एक दिन तुम ना आओ तो संत पूछें बोलो कल कहां गए थे, क्यों नहीं आए थे, तो तुमने अपने जीवन में कुछ अर्जित किया है। तुम आओ या ना आओ, महाराज को फर्क ही नहीं पड़ता, आ गए तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, इसका मतलब तुमने कुछ भी अर्जित नहीं किया है। विचार करना है आपको, सोचना है। कुछ लोग चातुर्मास में ऐसे होते हैं जिनके बिना काम अधूरे रह जाया करते हैं, काम पूर्ण नहीं हुआ करते हैं। कुछ तो अपने जीवन में अर्जित करिए, अपनी जिंदगी के लिए। मान्य सोचना है किस काम आएगा हमारा ये शरीर, न औलाद के काम, न समाज के काम। गुमनाम जिए गुमनाम दुनिया से चले गए। मान मैं आज भगवान महावीर की कुछ वसीयत आपके सामने रख रहा हूं। भगवान महावीर ने वसीयत दी, विरासत सौंपी। मां बाप वसीयत देते हैं, मेरे पास कोई वसीयत नहीं है मेरे भाई, आप मत जाना कि महाराज हमारे नाम गुलालवाड़ी का मंदिर कर दो, कालवा देवी का मंदिर कर दो, यहाँ की धर्मशाला कर दो, वहां मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो नंग धड़ंग संत हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ जिम्मेदारी माँ बाप की हुआ करती है समाज में, कुछ जिम्मेदारी संतों की हुआ करती है समाज में। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, मेरे पास वसीयत नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास नसीहत है। ध्यान रखना, माँ बाप के पास वसीयत होती है और संत के पास नसीहत होती है, और जो आदमी संतों की नसीहत को स्वीकार कर लेता है, इससे बड़ी वसीयत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है, इससे बड़ी संपदा कोई नहीं होती है। मैं नसीहत दे रहा हूं आपको। माँ बाप कितनी आहुतियां देते हैं बच्चों के लिए, अपना आवश्यकताओं को काट कर बच्चों की आवश्यकताओं को माँ बाप पूर्ण किया करते हैं। मान्यवर बहुत कुछ किया करते हैं। नश्वर शरीर त्यागने से पहले तुम भी ऐसे मां बाप बनो कि औलाद तुम्हें याद करे। मान्यवर मैं याद कर रहा हूं अपने ग्रस्त जीवन की उस दादी मां को, जिसके पास अपार दौलत थी। एक समय वह था जब 60 गांव की वह मालगुजार जमींदार कहलाया करती थी। 20 नौकर चाकर जिसके आगे पीछे थे, सोने से लदा जिसका शरीर, अपार संपदा की स्वामिनी। और एक वक्त ऐसा आता है, गांव वालों ने इनके पिता को समझाया, इस बेटी का लालन पालन कैसे होगा, ये कैसे बड़ी होगी, तुम अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। पिता पन्ना लाल ने कहा कि दूसरा विवाह, बोले नहीं तो गृहस्थी चलेगी कैसे। मजबूर किया गया, दूसरा विवाह हुआ। कैसे धर्मात्माओं का जीवन होता है। दूसरे विवाह के बाद उस मां ने संकल्प ले लिया कि जब तक ये बेटी बड़ी नहीं हो जाती, मैं अपनी संतान को जन्म नहीं दूंगी। ध्यान